हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अमित सर ऑफिशियल से। आज का टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है टेंस। आपका आज का टॉपिक्स है आपका टेंस, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको टेंस पता है तो आप चार लोगों के बीच में जाकर इंग्लिश बातें कर सकते हैं। बहुत ही आपको ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को मिला है कि लोग बातें कर रहे होते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। बहुत ही बुरा लगता है आप लोगों को। तो वो प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। बट आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा, रटिएगा नहीं। बहुत आप लोगों ने रटने का काम कर लिया है, अब रटने का काम नहीं, अब बिल्कुल समझिएगा। मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि मैं आप लोग को इंग्लिश पूरा ही सिखा दूंगा। आप चिंता मत करिए। बट आप लोग भी एक प्रॉमिस करिए कि आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे रूल जो इंग्लिश ग्रामर के हमें ये बताते हैं कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टेंस जो है टाइम है। टेंस को हम कह सकते हैं टाइम है, क्योंकि इसमें समय बता रहा है कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या बोध हो रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि किस समय में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाते जा रहा हूं आपको। तो ऐसा इंग्लिश ग्रामर का रूल है जो हमें ये पता चलता है कि कौन सा समय में कौन सा कार्य हो रहा है, किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है। टेंस का मतलब ये होता है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या पता चलता है बच्चों? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे काम भी हो रहा है। मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, मैं आपको बट कितना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि समय के साथ साथ वर्क भी हो रहा है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है? वर्क भी हो रहा है। तो आप टेंस कह सकते हैं कि टेंस ऐसा इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है जो हमें यह पता चलता है कि किस समय में हमने कितना कार्य किया है, किस समय में हमने कितना कार्य किया है। ये हम टेंस से ही पता कर लेते हैं, ये हम टेंस से पता करते हैं कि किस समय में हमने कितना कार्य किया है, किस समय में हमने कितना कार्य किया है। अगर आपसे कोई भी टेंस से पूछता है कि टेंस क्या होता है, टेंस बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा रूल होता है जो कि हमें पता चलता है कि किस समय में हमने कितना कार्य किया है, किस समय में हमने कितना कार्य किया है। तो टाइम के हिसाब से और वर्क के हिसाब से हम टेंस जानते हैं कि कितने कैटेगरीज में बांटा गया। चलिए देखिए, टाइम के हिसाब से टेंस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। इसको मैंने बहुत कोशिश की बच्चों की एक और एक्स्ट्रा बांट लूँ, लेकिन नहीं बांट पाया। बट 3 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहले कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको क्या कर लिया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मतलब कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मतलब बीत गया। मैं आपको क्या कर चुका हूँ? पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो बीत गया। जो भी चीज़ बीत गए हैं आपने पहले पिछले दिन क्या किए थे आपको पता है, तो वो आपको बीत गया। जो भी आप बीत गया है, पीछे जो भी बीत गया है, मैं आपको पहले से आ रहा था, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया। जो भी बीत गया पीछे, वो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। टाइम के हिसाब से दूसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चे? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब जो कार्य हो रहा है, अभी मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं पहले पढ़ा दिया हूँ वो नहीं, पहले जो पढ़ा चुका हूँ मैं वो बीत गया, वो पास्ट हो गया। बट अभी जो मैं आपको कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जो अभी कार्य हो रहा है, जो अभी कार्य हो रहा है, वो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। वो टाइम कितना हो जाएगा उसका? प्रेजेंट हो जाएगा। लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस।
क्या है तीसरा फ्यूचर टेंस। टाइम के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर के क्या मतलब है, मैंने अभी आपको इंग्लिश सिखाया तो आप आगे इंग्लिश बोलने वाले हो, आगे इंग्लिश बोलोगे, आगे इंग्लिश बोलोगे। अभी यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप इंग्लिश क्या करोगे, बोलोगे। मतलब जो आने वाला है, आप कल गाड़ी लोगे, आप कल गाड़ी लोगे, आप कल दिल्ली जाओगे, तो ये सब सारी चीज़ इसमें हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगे। ये तो टाइम के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया, टाइम के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बच्चे अब वर्क के हिसाब से, वर्क के हिसाब से प्रेजेंट टेंस, वर्क के हिसाब से 4 इनके भाग में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ना तो पता चलता है कार्य हो रहा है नहीं, डेफिनिट में इन आ गया, पता ही नहीं चलता है कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में लगातार हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब लगातार क्या कर रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ। तो इसमें लगातार क्या कार्य हो रहा है, कंटिन्यूअस में लगातार कार्य हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट लगातार पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ। सीता खाना खा रही है, तो लगातार मतलब इसमें पता चल रहा है कि हाँ खा रही है सीता खाना, तो वो चीज़ लगातार हो रहे हैं आपके। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से ही पता चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जो टेंस है बिल्कुल क्या है आपका, परफेक्ट है। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, अगर आपको तीसरा परफेक्ट टेंस पता चल जाएगा तो आप चौथा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पता कर लेंगे। वैसे ही क्या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपको पता है कि पास्ट के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, घबराइए मत। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पर, इसके भी 4 भेद होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे ही फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सब के 4-4 भेद होते हैं, इन सब के तीनों के 4-4 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोग का बहुत ही सहयोग चाहिए, जो कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने वाला हूँ, सभी के रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे टेंस बनते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग के बहुत ही सहयोग की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके आप लोग पढ़िएगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग को इंग्लिश 100% आ जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश में आप टेंस बना सकते हैं, इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगी। आगे पढ़ने के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मैं आगे जितने भी रूल बताने वाला हूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप लोग बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।